ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिपल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी सम नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर है। उनके नाम का कारण भी सुनो। दद्द जी नाम से विख्यात एक महान मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम था गबनी। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीच की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दत्त जी प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहा करते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहा करते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है। दधीचि मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलो उठ रही थी। मुनिवर दधीच को देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। दधीच ने भी देवताओं को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सभी का पृथक पृथक पूजन किया और फिर अपनी पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवतागण मुनि से कहने लगे, हे मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर करें। हे मुने, इस समय स्नेश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनिए। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषत आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्रों शस्त्रों के रखने से कोई लाभ दिखाई नहीं देता। हम उन अस्त्रों का बोझ भी नहीं ढो सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सभी अस्त्रों को रखना चाहते हैं। ब्राह्मण, यहाँ दानव और राक्षस से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित भी है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुध की अस्त्रों की रक्षा करना आपके अधीन है। मुनि देवताओं की यह बात सुनकर दधीच ने कहा कि एवं अस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका भी, कहने लगी कि मुने, ये देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की भला क्या आवश्यकता। अनपढ़ी जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से भला क्या लाभ, जिससे ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में। विप्र, व मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। अगर आपने इन आयुध को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः हे मुनीश्वर, आप वेदवेता हो में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराये द्रव्य में ममत्व जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। हे प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका तो उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप भी यह कार्य मत कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह
चुका हूँ, अब नहीं कर दूँ तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी पर वश चल ही नहीं सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीचि ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि देवी देवता तो यहाँ से अस्त्र ले जाना ही नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था, वह आप ही जाने और जो उचित हो सो करे। दैत्य में जो बड़े बड़े वीर तपस्वी और बलवान हैं वे इन अस्त्र शस्त्रों को तो निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीचि ने उन अस्त्रों की रक्षा करने के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समयानुसार नष्ट भी हो गए। फिर देवताओं ने एक दिन दधीचि से आकर कहा कि हे मुनिवा, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय पहुंचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय आप दे दीजिए। दधीचि ने सुनकर कहा कि आप लोग तो बहुत दिनों तक उन्हें लेने ही नहीं आया था। दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है, अब वे हमारे शरीर में स्थित है, इसलिए जो उचित हो वो कहे। ये सुनकर देवताओं ने बड़े विनीत भाव से कहा कि मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि बस अस्त्र दे दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र तो मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः जब ले जाना ही चाहते हो तो मेरी हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रियवचन बोलने वाली दधीचि की पत्नी प्रति था उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें सामने न देखकर दधीचि से बोले कि विप्र, जो कुछ भी करना है शीघ्र कीजिए। देवताओं की बात सुनकर दधीचि ने अपने त्याज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा कि देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से भला क्या काम है। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि पद्मासन बांधकर बैठ गई। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता बिराज रही थी। उन्होंने हृदय आकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठकर अप्रमेय परम प्राप्त ब्रह्मा जी के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीचि ने ब्रह्म सायुज प्राप्त कर लिया। उनका वह शरीर निष्प्रभ कर्मा से उतावली पूर्वक कहा, विश्वकर्मा जी, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, ये ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग भला कैसे करूं। जब केवल इनकी हड्डियां रह जाए तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, जो गए मशी दधीचि के आश्रम में विचरण करा करती थी, उन गौओं से कहा कि हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीचि के शरीर को क्षण भर में विदीन कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं का आदेश पाकर गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने महर्षि दधीचि के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल दी और देवताओं को दे दी। देवता गण बड़े उत्साह के साथ अपने लोक को चले गए और गौवें भी अपने स्थान को लौट गई। फिर बहुत देर के बाद महर्षि दधीचि की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से देवी पार्वती की अर्चना और वंदना करके अग्निपति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक प्यार बढ़ाती हुई उस समय उन गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को वहां नहीं देखा, तब बड़े विस्मय में पड़कर उन्होंने अग्नि से पूछा, बताओ अग्निदेव, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए। अब अग्निदेव ने भी जो कुछ हुआ था सारा हाल कह सुनाया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। गनी बोली, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब
ऐसा जीवन रखकर भला मैं करूंगी भी क्या। संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक होना ही नहीं चाहिए, परंतु मनुष्य में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करते हैं वही धन्य है, और जिसने देह धारण की है उसके प्राण तो एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। ये जानकर जो ब्राह्मण गौ देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे साक्षात ईश्वर के ही समान होते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नि हों का यथावत पूजन किया और अपना पेट खुद ही चीर कर गर्भ के बालक को अपने हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अस्त्र आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे कहने लगी, मेरे गर्भ का ये बालक पिता और माता से हीन हो गया है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियाँ तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मादेवी है। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि की पत्नी ने बालक को पीपल के वृक्ष के पास रख दिया और स्वामी में ची लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश कर गई और इस तरह उन्होंने भी अपने पति सहित दिव्यलोक को प्राप्त कर लिया। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे था और दधीच ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीचि और माता प्रार्थे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ है जी। और प्रार्था हमें जिस स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखा करते थे वैसी तो सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सभी लोगों का ये निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीच और प्रात है और यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा कि लोक में तो ये देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनपतियों से वनस्पति उत्पन्न होती है, इसमें कहीं भी विषमता दिखाई नहीं देती। परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया। ये सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीच की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सारा हाल का सुनाया। सुनते ही पिपलाद दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थ युक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है, और जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। पिपलाद की बात सुनकर वृक्षों ने कहा, हे महादते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय ये उदार प्रकट किया था जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं और जो भ्रांत चित होकर इधर उधर भटकते हैं वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई वह बात सुनकर पिपलाद अत्यंत क्रोधित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो उसके सामने साधु की बातें व्यर्थ हैं। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव